यह है मेरा देश मेरा प्रदेश और हम शुरुआत करते हैं बुलेटिन की दिल्ली से आ रही खबर के साथ। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान में मिली विधानसभा चुनाव की हार को लेकर कांग्रेस आज मंथन करने वाली है और जिम्मेदारी तय करने वाली है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या क्या कारण जिम्मेदार, किन वजहों से राजस्थान में कांग्रेस को केवल 69 सीटों से संतोष करना पड़ा और कैसे इतनी योजनाओं के बावजूद 5 साल सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता की चाबी हाथों से खोनी पड़ी। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर आज ये समीक्षा बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक और सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बैठक है। ऐसे में कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, गौरव गोगोई, ऐसे कई दिग्गज नाम, ऐसे कई दिग्गज चेहरे आपको इस मीटिंग में दिखाई देंगे। और दिल्ली से मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, एक बात की क्लैरिटी गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत दोनों ने दी कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर अभी कोई विचार मंथन नहीं होना है और इस बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हम नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर बातचीत भी करें। दोनों ने एक बात कही कि ऐसी बातें बैठकों में नहीं होती, वो तो आलाकमान तय करता है। बेशक बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये चीज़ें जो है कि प्रतिपक्ष नेता कौन होगा क्या होगा, ये बहुत बंद कमरों में होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जैसा कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके जो विधायकों की जो बैठक हुई थी कांग्रेस के विधायकों की, उसमें ये तय किया गया था कि एक लाइन के प्रस्ताव की जो भी हाईकमान तय करेगा वो होगा। ऐसे में अब जो है आज की जो बैठक है केवल हार की समीक्षा के लिए है और हार की समीक्षा के लिए जो बैठक रखी गई है उसमें उन खास तौर से उन नेताओं को बुलाया गया है जो कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के लिए जिम्मेदार नेता हैं। करीब 12 से 15 के बीच में ये संख्या है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के जैसे कि गौरव गोगोई हैं, उनको भी वो भी शामिल हो सकते हैं इस मीटिंग में। फिलहाल इस बैठक में शामिल होने के लिए जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा है, सीपी जोशी है, सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है, हरीश चौधरी दिल्ली में, तो तमाम वो जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के, वो दिल्ली में हैं। और अभी फिलहाल हम एआईसीसी मुख्यालय पर मौजूद हैं और अभी मिजोरम को लेकर जो है करीब 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। वो बैठक समाप्त होने, क्योंकि उस समय का मिजोरम की बैठक के बाद जो है 11 बजे के बाद कभी भी जो है ये बैठक हो सकती है राजस्थान कांग्रेस को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल सभी जो नेता हैं कांग्रेस से जुड़े, राजस्थान कांग्रेस से जुड़े, वो नेता अभी एआईसीसी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। केवल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल यहाँ हैं। साथ ही जो मिजोरम के जो नेता हैं उनके साथ अभी बैठक जारी है। उस बैठक के समाप्त होने के बाद जो राजस्थान को लेकर जो बैठक होगी हार के, देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के हाईकमान और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच एक अदावत देखने को मिली थी और वो अदावत थी टिकट को लेकर कि जो सीटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट थी। एआईसीसी कह रहा था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम है, जो यहाँ तक कि खुद प्रभारी रंधावा ने 1-2 बयानों में माना था। अशोक गहलोत ने भी हैं जो अलग अलग बयानों में कहा था कि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है लेकिन विधायकों के खिलाफ है। ऐसे में जब टिकट वितरण की बात आई तो क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। टिकट को लेकर मारामारी रही, यहाँ तक कि जो समर्थक थे, अशोक गहलोत के समर्थक नेता जो विधायक थे, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने में वो कामयाब रहे थे। इवन की सभी ये बात मान के चल रहे थे कि 30 से 40% या 30 से 40 विधायकों का जो टिकट काटे जा सकता है। उसके बाद भी हमने देखा कि शांति धारीवाल से लेकर जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको अंतिम समय में टिकट मिल गया। और ये भी देखा कि किस तरह से लास्ट की जो सीएससी बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी तेलंगाना के लिए चले गए थे, लेकिन यहाँ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आप चूंकि टिकट बंटवारे की बात कर रहे हैं तो निजाम, इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ पर हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। नहीं, हर बार एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और अगर आप वाकई चाहते थे कि रिवाज बदल जाए और राज बना रहे जो आपका है, तो रिवाज बदलने के लिए आपको नाम भी तो बदलने थे। रिवाज बदलने के लिए आपको प्रयोग भी तो करने थे। ना आपने प्रयोग किया, ना आपने नाम बदले, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा होगा। हाँ, बिल्कुल हार देखिए,
हार्दिक, देखिए कि कारण तो अब हार की समीक्षा करना तो कांग्रेस का काम है कि वो क्या क्या कारण रहे, लेकिन हम वो चीजें गिना रहे हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं कि जो दावा कर रही थी कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि उनके अब जो वो टिकट वितरण है बेस्ट हुए हैं, उसके बाद सारी वो बहुमत में आएगी। इवन की कांग्रेस 150 सीटों की बात करती रही। इवन की राहुल गांधी ने जब 20 सितंबर के आसपास जब ये बयान दिया था कि राजस्थान में हम सिर्फ फाइट में हैं और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हमारी सरकार आ रही, उसके बाद भी देखिए कि ये माना गया था कि राजस्थान में कई टिकट वितरण में जो है स्थितियां बदलेगी, लेकिन ये कहा गया लास्ट स्टेज पर देखा गया कि अशोक गहलोत अपनी चीजों को मनवाने में कामयाब रहे या फिर वो पूरी तरह से राजस्थान में अगर कहें तो चुनाव में पूरी तरह से हावी रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस नहीं बल्कि अशोक गहलोत एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद अशोक गहलोत ने कई बयानों में कहा कि वो खुद एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज बात करें सोजत निरंजन आर्य की या अगर बात करें बद्रीराम जाखड़ के, जो टिकट लास्ट में दिए गए शांति धारीवाल के टिकट हो या फिर चाहे जयपुर के जो टिकट हैं, वो सभी टिकट अगर टिकट के जो बंटवारे में ज्यादातर जो है कह सकते हैं कि अशोक गहलोत के जो लोग थे, अशोक गहलोत के समर्थक जो नेता थे, विधायक थे, उनको कामयाबी मिली। और फिर हमने हार भी देखी है कि 17 मंत्री जो है बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और ये किसी से छुपा नहीं। यानी कि जो पहले अंदाजा लगाया जा रहा था, जो कई सर्वे में बताया जा रहा था कि 55 सीटें आएगी और उसके बाद अगर 3 से 4 महीने में जो कैंपेन चला है उसका ये है कि 20 के करीब सीटें बढ़ पाई है। यानी कांग्रेस जो थी जमीनी हकीकत से बहुत दूर थी। और इस वक्त जो आप देखें वो इसलिए लोकेश शर्मा के बयान जो है इन सारी चीजों को जो है और बढ़ावा दे देते हैं, जब लगातार हार के बाद ओएसडी लोकेश शर्मा लगातार अशोक गहलोत पर मुखर हो रहे हैं। निजाम, चूंकि ये पूरी परिस्थिति बनी हुई है तो सीधा सा सवाल ये भी बनता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट की कीमत समझेगा, या क्या सचिन, सीधी सी बात है कि क्या सचिन पायलट किसी बड़ी भूमिका में आने वाले भविष्य में नजर आएंगे क्या? देखिए अभी कांग्रेस अगर बात कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हाईकमान में वर्तमान परिस्थितियों में देखिए कि बहुत अंतर आ गया। अंतर यही कि बीजेपी हाईकमान तुरंत फैसले लेने में माहिर हो जाता, लेकिन राजस्थान के मामले में अभी वो भी देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि लगातार यही तो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हाईकमान फैसले नहीं ले पाता, स्टिक फैसले नहीं ले पाता या डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देता है। और अभी देखिए कि सचिन पायलट के मामले में जो 25 सितंबर 2022 की घटना हुई थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ राजस्थान में सभी ने देखा। उसमें 3 नोटिस हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन तीनों नेताओं को जो है अनुशासनहीनता का जो नोटिस है उसमें रद्द कर दिए गए, उनको क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद क्या स्थिति हुई देखा, केवल महेश जोशी का जो है टिकट काटा गया, धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं मिला और ये भी बहुत कुछ जो है चीजें सामने आई। तो क्या जो कांग्रेस है वर्तमान में उसके ऊपर दबाव है कि लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल करे, 25 में से कम आधी सीटें भी वो लेकर आए, तो ये एक दबाव है। उस दबाव में क्या वो इतना बदलाव कर पाएगी कि राजस्थान में जो है अशोक गहलोत को दरकिनार करे और सचिन पायलट के हाथ में पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दे रहे? तो ये बहुत अभी इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से डोटासरा के बयान हुए इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा निजाम, क्योंकि इस खबर पर और भी लगातार अपडेट्स आते रहेंगे। बैठक के बाद आपसे